हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत स्वस्थ हो, मस्त हो, खुश हो। स्वागत है आप सबका मेरी यूट्यूब चैनल इटर्नल लव 143। तो आज थोड़ा सा नॉटी ख्याल आया है मेरे मन में। तो आज की रीडिंग 18+ ही होगी। और आज मैं देखना चाहती हूँ कि आपकी जो फर्स्ट डेट है विथ योर फ्यूचर स्पाउस, आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं उनके साथ आपकी फर्स्ट डेट कब होगी, कैसी होगी, क्या होगा उस डेट पर, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। लेट्स चेक कुछ समथिंग ऐसा जो इस चैनल पे अभी तक नहीं हुआ। मतलब ऐसा नहीं कि हमने 18+ वीडियो बनाए नहीं है, ऑफकोर्स बनाए हैं, बट ये टॉपिक कभी नहीं लिया है। सो लेट्स चेक आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे उनके साथ आपकी फर्स्ट डेट। ओके ओके, इतने सारे कार्ड्स आ गए हैं, क्या करूं, ले लेती हूँ। ओके, देखो, स्टे ऑप्टिमिस्टिक, रिकंसिलिएशन, एंगेजमेंट, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप एंड वेडिंग। एंड बॉटम ऑफ अ डेक है हनीमून। तो मुझे क्या लग रहा है ना, आप जैसे मैंने कहा कि फ्यूचर स्पाउस की बात कर रही थी और वही कार्ड्स हमारे लाइफ में आए, हमारे वीडियो में आए हैं कि वेडिंग कार्ड है, एंगेजमेंट है। तो मुझे लगता है ना, ये जो टाइम पीरियड रहेगा जहां आप डेट पर जाओगे, वो टाइम पीरियड रहने वाला है आपका एंगेजमेंट से शादी तक का टाइम पीरियड। उस टाइम पीरियड में आप अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ डेट पर जाओगे और वो डेट मतलब इट्स लाइक हनीमून। यानी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग कहीं ट्रिप पर जाओगे। ये ऐसी डेट नहीं है कि सुबह मिले और शाम तक वापस आ गए। इट्स लाइक ट्रैवलिंग डेट है, ये डेट ट्रैवलिंग डेट रहेगी। तो जब आपका रिश्ता फिक्स होगा उसके बाद ही आप उनके साथ जाओगे। और पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, रिकंसिलिएशन एंड स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, ये तीनों कार्ड्स मुझे बता रहे हैं कि आप लोग अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे। कुछ लोग अपने वर्क के थ्रू मिल सकते हैं, काम के सिलसिले में मिल सकते हैं। और आप जब उनसे मिलोगे तो आपको लगेगा कि बस ये पर्सन कुछ मैजिकल है, इसके साथ कुछ नाता है मेरा। तो एक अजीब सी अट्रैक्शन आपको महसूस होगी। और उसके बाद आप दोनों के बीच में थोड़ा गैप हो सकता है क्योंकि रिकंसिलिएशन का कार्ड आया है। इसका मतलब आप दोनों मिलोगे, आप एक दूसरे से अट्रैक्टेड फील करोगे और फिर कुछ ऐसा होगा जहां आप एक दूसरे से डिटैच या फिर डिसकनेक्टेड हो जाओगे और उसके बाद रिकंसिलिएशन, फिर से मिलोगे। और जब ऐसे मिलोगे कि आप लोग शादी करोगे, मतलब अपने फैमिली से बात करके शादी करोगे। तो ऐसी थोड़ी बहुत स्टोरी मुझे आप लोगों की लग रही है। सो यस, ये टाइम पीरियड आपके डेट का जो रहेगा, ट्रैवल डेट रहने वाली है, एंगेजमेंट के बाद और शादी से पहले। तो ऐसा रहेगा कि आपके जो पर्सन है वो लीगली आपको साथ ले जा रहे हैं। इट्स लाइक कि लोगों, मतलब आपके फैमिली को भी इश्यूज नहीं है, ट्रस्ट है कि हाँ वो दोनों जा रहे हैं। शायद आप अपने रिलेटिव्स या फ्रेंड्स के साथ जाओ साथ में, क्योंकि एक ऐसा टाइम पीरियड रहेगा जहां आप दोनों साथ में रहोगे और उस बात के लिए किसी को कोई आपत्ति नहीं होने वाली है, फैमिली मेंबर्स को आपत्ति नहीं होने वाली है। ओके, सो देखते हैं कि क्या होने वाला है इस डेट पर। ओके, पता नहीं ये ना टॉपिक तो नॉटी है, बस मेरे मन में ना
बहुत भगवान के ख्याल आ रहे हैं। एक तू ही भरोसा, इट्स लाइक दैट कि शायद आप किसी भगवान के टेम्पल पे भी जा सकते हो, फैमिली के साथ जा सकते हो, रिलेटिव्स के साथ जा सकते हो। ऐसी भी सिचुएशन कुछ लोगों के लिए हो सकती है। ओके, सो कह नहीं सकते, बट आप दोनों, सिर्फ दोनों हो ऐसी बात नहीं है। बट ये या तो फ्रेंड सर्कल साथ में है या तो घर वाले साथ में है, क्योंकि इसमें मुझे किसी को कोई आपत्ति नहीं दिख रही है कि आप दोनों साथ में हो। ऐसा टाइम पीरियड है। कुछ लोगों के लिए डायरेक्ट हनीमून का टाइम पीरियड भी हो सकता है। एस ऑफ कप्स, ये ना आप लोगों की ना कोई बीच पर डेट हो सकती है जहाँ बहुत सारे फ्लावर्स हो, यू नो कहीं से भी टाइम निकाल कर आप दोनों एक सनसेट एक दूसरे के साथ देखने के लिए जा रहे हो, और वहाँ अच्छे से फ्लावर बिछाए हैं, या एक रहता है ना कि ड्रिंक्स है, अगर आप ड्रिंक करते हो तो ड्रिंक्स वगैरह रखे हैं, हार्ट्स है, बलून्स है, कैंडल लाइट है। तो इट्स लाइक अ कैंडल लाइट डिनर विद सनसेट। सनसेट देखने के बाद जो अंधेरा होता है उसमें आप कैंडल लाइट डिनर करोगे। इस तरीके की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। ऑन सेट वीकेंड नहीं, हाँ, वेलकम टू लव। तो ये आपको एक वेलकम, आप उनके फैमिली में वेलकम करने का एक डेट प्लानिंग है। मुझे इसलिए ट्रैवल की एनर्जी दिखी कि श्योरली आपके फैमिली मेंबर्स भी साथ होंगे, बट उनसे छुपते छुपा के वो आपको डेट पर ले जाएंगे। इस तरीके के भी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। यस, बहुत 6 ऑफ कप्स, बहुत सारे लोग होंगे, बट फिर भी आप अपना टाइम निकालोगे, क्योंकि देखो यहाँ एस ऑफ कप्स भी है। तो आपके साथ वो एकदम से बच्चे बनेंगे, और इतना आपको कंफर्टेबल करने वाले हैं कि फैमिली के लोग आसपास हो, फिर भी वो आपको ऐसा जताएंगे कि आई एम विथ यू ना, तो जो है वो देखेंगे, तुम बस मेरे साथ चलो। इट्स लाइक दैट। तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि बहुत ही लवली डेट अरेंज करेंगे वो पर्सन, आपकी फ्यूचर स्पाउस, क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स, और उसमें वो कामयाब भी होंगे। बहुत पैशनेट डेट होने वाली है। शायद आपको वो मतलब जैसे बीचेस पे रहते हैं, हॉर्स राइडिंग होती है, लोग गाना बजाते हैं, इट्स लाइक दैट कि वो सब अरेंज करेंगे। जो जो आपको पसंद है वो सब आपके लिए वो अरेंज करेंगे, आपको हैप्पी रखने की पूरी कोशिश करेंगे, आपको एक एहसास दिलाएंगे कि ये जो है ना, ये हमारे प्यार की जीत है, और हम जो है वो ऐसे ही हमेशा साथ में रहेंगे। तो इस तरीके का एक फीलिंग आपको वो देने वाले हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स, अगेन मैंने जैसे कहा कि मुझे ये कहीं बीची एरिया ही दिख रहा है कि पैशनेट डेट रहेगी। ऑफ कोर्स इसमें ऐसा नहीं होने वाला है कि बस जाओगे, खाना खाओगे, बातें करोगे और वापस आओगे। सो इट्स लाइक दैट कि मुझे जो टाइम पीरियड में दिख रहा है वो यही है कि एंगेजमेंट से लेकर वेडिंग का जो टाइम पीरियड है उसी में आपकी डेट होने वाली है। आप बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड फील करोगे कि अरे नहीं, अभी तक मैरिज नहीं हुई है। जो भी है कि आपको थोड़ा सा वो असहज लगेगा कि शादी से पहले कैसे रिलेशन, फिजिकल रिलेशनशिप की बात जब आएगी तो आप थोड़ा सा खुद को रिस्ट्रिक्टेड फील करोगे, बट वो कैसे भी करके आपको मना लेंगे। आप लोगों ने एक लंबा समय एक दूसरे से दूर रहकर बिताया है, और उस दरमियान आप दोनों ने एक दूसरे को ही चाहा है। तो ये सिचुएशन जब आप दोनों ही याद करोगे, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, आप दोनों खुद में खोने वाले हो। फिर मुझे लगता है आप दोनों के बीच में एक खूबसूरत रिलेशनशिप
फिजिकल रिलेशनशिप भी होने वाला है। तो इट्स लाइक दैट कि वो कैसा रहेगा, क्या रहेगा, 18+ रीडिंग हम देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कोई भी यहाँ ऐसा पर्सन नहीं रहेगा कि जिसको पता ना हो क्या बात कर रहे हैं। ओके, तो कैसी रहेंगी आपकी डेट? क्योंकि रोमांटिक तो रहने वाली है, बहुत ज़्यादा पैशनेट रहने वाली है, और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, यस, आप बहुत ज़्यादा रिजिड रहोगे कि नहीं मुझे नहीं करना है, नहीं करना है, ये सब ब्ला ब्ला। बट वो चीज़ मुझे आप फिर पिघलने वाले हो उनकी बातों में, इस तरह से भी दिख रहा है कि पहले तो ना कहोगे लेकिन बाद में डेफिनेटली आप रेडी हो जाओगे। सॉर्ड्स की मतलब बहुत क्लियर कट वो आपको बताएंगे कि व्हाट दे वांट, और आप मजबूर हो जाओगे प्यार से। इट्स नॉट कि वो आपको कुछ ज़बरदस्ती करने वाले हैं। इट्स लाइक दैट कि मुझे ना सॉर्ड्स की एनर्जी इतनी आ रही है, मुझे लगता है कि आप बस प्रिटेंड करने वाले हो कि मुझे नहीं करना है, बट आप भी हावी हावी होने वाले हो उस पल। इट्स लाइक दैट कि मुझे लगता है वो रिलेशनशिप फर्स्ट टाइम नहीं होगा आपका। जब आप डेट पर जाओगे, आप फर्स्ट टाइम मतलब मुझे एक एनर्जी ऐसी आ रही है ना इस रीडिंग से कि ये जो भी पर्सन है जिनके साथ आप फर्स्ट टाइम डेट पर जाओगे ऑफिशियली, बट उससे पहले भी मिले हुए होंगे, और तभी आपका उनके साथ सेक्सुअल एनकाउंटर हुआ होगा। क्योंकि ये मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि ये फर्स्ट टाइम डेट पर भी रिलेशनशिप मुझे जस्ट अ सेकेंड, मुझे क्या दिख रहा है ना, जैसे मैंने कहा कि जब आपके बीच में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था या लॉन्ग एक ब्रेक था, उसके बाद जब आप मिलने वाले हो तभी आपके बीच में सेक्सुअल एनकाउंटर होने वाला है। तो इस टाइम पे आप कंफर्टेबल तो रहोगे एक दूसरे के साथ, क्योंकि नए नए पैतरे आजमाते हुए दिखाई दे रहे हो। इट्स लाइक दैट कि आप भी डोमिनेट कर रहे हो उन पर, और वो भी डोमिनेट कर रहे हैं। तो दोनों को क्लैरिटी तो है कि एक दूसरे को पसंद करते हो, एक दूसरे को चाहते हो। सो इट्स लाइक दैट कि मुझे ये नहीं दिख रहा है कि ये फर्स्ट टाइम आपका सेक्सुअल एनकाउंटर होगा, ये पहले भी हो चुका है। और डेफिनेटली वो आपको ना बहुत ज़्यादा सिक्योर करेंगे कि यू आर द ओनली वन पर्सन जिसके साथ मैं अपनी लाइफ को बिताना चाहता हूँ। और इसी वजह से जैसे उन्होंने इट्स लाइक दैट कि उनको उनकी जो सेक्सुअल डिज़ायर्स होंगी वो आप पे थोपेंगे नहीं, वो आपको क्लैरिटी से बताएंगे, और आप जिस चीज़ के लिए एग्री हो वो वही करेंगे। अपने इमोशंस को या डिज़ायर्स को वो कंट्रोल करेंगे जब तक आप कंफर्टेबल नहीं होते। तो इस तरीके की मुझे उनकी एक बिहेवियर पैटर्न दिखाई दे रहा है। तो आप बहुत सही, मतलब आपका पार्टनर बहुत अच्छा रहने वाला है, आपको समझने वाला है, और आप दोनों के बीच में एक ब्यूटीफुल अंडरस्टैंडिंग रहने वाली है। एस ऑफ कप्स अगेन, तो मुझे दिख रहा है ना कि आप दोनों बिल्कुल भी कडल कर सोने वाले हो। इट्स लाइक दैट कि हस्बैंड वाइफ की तरह ही आप एक दूसरे के साथ रहोगे, क्योंकि आप बहुत कंफर्टेबल हो एक दूसरे के साथ। और दी हैंगमैन, एक दूसरे के मतलब एक दूसरे में ही अटके रहोगे। इट्स लाइक दैट कि वो जो रात होगी वो बहुत खूबसूरत होगी। इट्स लाइक कि आप दोनों सारी दुनिया से कट होकर एक दूसरे के साथ रहोगे। और फैमिली वालों को भी पता ही होगा, बट वो कुछ इस बात को ऑब्जेक्शन ना लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसीलिए मुझे ये कुछ लोगों के लिए एंगेजमेंट टू वेडिंग का टाइम पीरियड में दिख रहा है, और कुछ लोगों के लिए हनीमून के बाद के टाइम पीरियड दिख रहा है। सो
जैसे आपकी सिचुएशन हो आप उस टाइम उस सिचुएशन में डेफ़िनेटली देख लेना। तो इस तरह की मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है कि वो बहुत ही खूबसूरत और प्यारी डेट होगी। वो आपको किस तरह से सोचते हैं, यू आर ऑनेस्ट विथ मी। उनको ऐसा लगता है कि आप हमेशा से उनके साथ ऑनेस्ट रहे हो। वो आपसे ये बात ज़रूर कहेंगे, यू आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प मी। और आप उनके लिए हमेशा हेल्प के लिए रेडी रहते थे। ये भी वो आपसे उस दौरान बात करने वाले हैं। यू नेवर गिव अप अपॉन ऑन मी। तो जैसे मैंने कहा कि इस रिश्ते में यू नो पॉज आने के बाद आप पर फिर से रिकन्सिलिएशन होने वाले हो। तो ये सारी बातें वो आपको बोलेंगे कि आपने कभी उन पे गिव अप नहीं किया और इस वजह से ये रिश्ता जो है वो आखिर तक चला। एक लास्ट मैसेज, जोकर लव जोकर। सो यस, मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि यू ट्रस्ट मी। आपने बहुत ज़्यादा इस रिश्ते को अपनी तरफ से होल्ड करके रखा। आपने अपना 100% दिया और इस वजह से ये पर्सन के अंदर इतने चेंजेस आए हैं। तो वो सारी बातें आपसे वो उस डेट के दौरान आपसे वो कन्वे करेंगे। तो इस तरीके की डेट आपकी रहने वाली है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी, आपको ये टॉपिक कैसा लगा, मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल इटर्नल लव 143 को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नए रीडिंग के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो, खुशहाल रहो। बाय।